हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में सॉल्व करेंगे क्लास 11 के मैथ का चैप्टर 8 जिसका नाम है अनुक्रम तथा श्रेणी। अंग्रेजी में इसको कहते हैं सीक्वेंस एंड सीरीज। और इसका हम हल करेंगे प्रश्नावली 8.1। तो इसमें क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 1 से 6 तक के अनुक्रमों में प्रत्येक के प्रथम 5 पद लिखिए और जिनका nवां पद दिया गया है। ये nवां पद दिया गया, पहले हम समझ लेते हैं अनुक्रम क्या होता है। जैसे कि मान लेते हैं यहाँ लिखा हुआ है 2, 4, 6, 8, 10। यहाँ लिखा हुआ है 1 है, फिर 2, 3, 4, 5, 6। इसमें जो भी अंक दिए गए हैं ये पद कहलाते हैं। और ये पद जो है किसी न किसी क्रम में लिखे गए। जैसे इसमें सबका 2 का अंतर है, इसमें लगातार 1-1 का अंतर है। तो इस तरह का जो अंकों का जो सूची होता है, संख्याओं की जो सूची होती है, उसको हम अनुक्रम कहते हैं। और श्रेणी क्या होता है, अगर हम इसको लिख दें 1 + 2 + 3 + 4 + 5 प्लस ऐसे लिख देते हैं, तो इस तरह का जो व्यवस्थित क्रम होता है उसको हम श्रेणी कहते हैं। पहले क्वेश्चन में लिखा है कि n बराबर है n × n + 2 और ये nवां पद दिया गया क्वेश्चन के अनुसार, और हमको इसके पहले 5 पद लिखने हैं। तो पहले हम n बराबर इसमें रखेंगे 1, फिर 2, फिर 3, 4, 5 ऐसे 5 पद निकालेंगे। तो पहले हम लिखते हैं a1 यानी कि n बराबर 1। तो n की जगह हो जाएगा, पहले लिख लेते हैं n बराबर 1। तो a1 बराबर लिखेंगे 1 × 1 + 2। तो 1 में 1 से गुणा करेंगे तो इस मान तो इतना ही होगा। 2 में 1 जोड़ेंगे 3, तो 3 एकम 3 हो गया। फिर हम लिखते हैं n बराबर 2। तो a2 बराबर n की जगह 2 लिखेंगे, फिर ब्रैकेट में n की जगह फिर यहाँ 2 लिखेंगे, तो 2 + 2 हो जाएगा। तो 2 × 2 और 2 हो गया 4, 4 दूनी 8। फिर हम निकालते हैं n बराबर 3 पर, तो यहाँ लिखेंगे a3। इसमें जहाँ n है उसकी जगह 3 लिख देंगे। तो 3 × n + 2 है, तो 3 + 2 हो जाएगा। तो 3 × 2 = 5, 3 × 5 = 15। फिर हम लिख लेते हैं a4 यानी कि पहले लिख लेते हैं n बराबर 4। तो a4 बराबर हो जाएगा, n की जगह लिखेंगे 4। तो 4 × n + 2 यानी कि 4 + 2। तो 4 × 4 और 2 जोड़ेंगे 6, 6 चौके 24। इसके बाद फिर हम लिखते हैं n बराबर 5। तो a5 बराबर हो जाएगा 5 × 5 + 2। तो 5 × 5 और 2 जोड़ेंगे 7, 5 × 7 = 35। तो इसको हमको लिखना है अनुक्रम के रूप में, यानी कि हमारा जो आंसर हो जाएगा, पहले इसमें है n बराबर 1 पर 3 है, फिर 8 है, फिर 15 है, फिर 24 है, फिर 35 है। तो जो हमारा अनुक्रम होगा उसको लिखेंगे 3, 8, 15, फिर 24, 35। अगर हमको इसको श्रेणी में लिखना रहता तो सब में हम प्लस लगा देते हैं। ये हो गया पहले क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन 2 में लिखा कि n बराबर है n/10 + 1। तो इसमें भी सबसे 5 पद निकालने हमको, तो पहले n बराबर हम 1 रखेंगे। तो a1 बराबर हो जाएगा n की जगह 1, फिर यहाँ भी 1, 1 + 1, 1/2 हो गया 2। फिर हम लिखते हैं n बराबर 2, तो यहाँ 2 लिख देंगे। तो a2 बराबर n की जगह फिर 2 लिखेंगे, बटे n + 1, तो 2 + 1 हो गया, तो 2, 1, 3। फिर हम लिखेंगे a बराबर 3। तो a3 बराबर फिर n की जगह 3 लिखेंगे, और n + 1 तो 3 + 1 हो गया, तो 3 और 3, 1, 4, 3/4। फिर उसके बाद हम लिखते हैं n बराबर 4, तो हो जाएगा a4, और जहाँ n है वहाँ 4 लिख देंगे, तो 4/4 + 1, तो 4/5 हो गया। और लास्ट में हमको लिखना है n बराबर 5। तो a5 बराबर हो जाएगा 5/5 + 1, तो 5 और 1 हो गया 6। तो हमारा अनुक्रम हो जाएगा, सबसे पहले 1/2 है, फिर 2/3, 3/4, 4/5, 5/6। तो इसको लिख लेंगे अनुक्रम 1/2, फिर कॉमा 2/3, कॉमा 3/4, कॉमा 4/5, कॉमा 5/6। यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है कि n बराबर है 2 का पावर n। तो पहले हम लिखेंगे n बराबर 1,
क्या हो जाएगा A1 यानी कि 2 का पावर 1 2 ही होगा। फिर n बराबर 2 लिखेंगे तो A2 n की जगह 2 लिखेंगे तो 2 का पावर 2 यानी कि 2 का स्क्वायर होता है 4। फिर n बराबर लिखेंगे 3 तो यहाँ हो जाएगा A3 2 का पावर n है तो n बराबर 3 लिखेंगे तो 2 का पावर 3 और 2 का क्यूब होता है 8। फिर n बराबर लिखेंगे 4 तो यहाँ 4 हो जाएगा तो हो जाएगा A4 बराबर 2 का पावर n की जगह 4 तो 2 का पावर 4 और 2 का पावर 4 होता है 16। उसके बाद फिर n बराबर 5 लिखेंगे तो यहाँ n की जगह 5 लिखेंगे तो हो जाएगा A5 और 2 का पावर n यानी कि 2 का पावर 5 तो 2 को जब 5 बार गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा हम लोग का 32। तो हमारा अनुक्रम हो जाएगा 2 4 8 16 32 तो 2 4 फिर 8 16 और 32 ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 इसमें लिखा कि n बराबर 2n-3/6 तो n बराबर इसमें 1 लिखेंगे तो A1 बराबर हो जाएगा 2n है तो 2 गुणे n का मान 1 -3/6 तो 2 एकम 2 2 -3 तो 2 -3 घटाएंगे हो जाएगा माइनस का 1/6। फिर हम रखते हैं n बराबर 2 तो A2 बराबर हो जाएगा यहाँ n की जगह 2 रखेंगे तो 2 गुणे 2 -3 2 गुणे 2 -3/6 तो 2 दूनी 4 4 -3/6 4 में से 3 घटाएंगे 1/6 हो गया। फिर हम इसमें रख लेते हैं n बराबर 3 तो A3 बराबर n की जगह 3 रखेंगे तो 2 गुणे 3 हो जाएगा 2 गुणे 3 फिर -3 और बट्टे में है 6 तो 3 इसमें गुणा करेंगे 3 दूनी 6 6 -3/6 6 में से 3 घटाएंगे बचेगा 3 तो यहाँ हो जाएगा 3/6 और 3 से 6 कट जाएगा 2 बार में तो 3 एकम 3 3 दूनी 6 1/2 हो गया। उसके बाद फिर हम रखते हैं n बराबर 4 तो यहाँ हो जाएगा A4 बराबर अब यहाँ पे है 2n तो 2 गुणे 4 -3/6 2 गुणे 4 -3/6 तो 4 दूनी 8 -3/6 8 में से 3 घटाएंगे 5/6 फिर हम यहाँ लिखते हैं n बराबर 5 तो यहाँ हो जाएगा A5 बराबर 2n-3 है तो 2 गुणे 5 -3 हो जाएगा n की जगह 5 लिखेंगे तो 2 गुणे 5 -3/6 5 दूनी 10 और 10 में से 3 घटाएंगे बचेगा 7 7/6 तो हमारा अनुक्रम हो जाएगा इसमें सबसे पहले है माइनस का 1/6 तो पहले इसमें लिखेंगे -1/6 फिर 1/6 है उसके बाद 1/2 5/6 और 7/6। क्वेश्चन 5 में लिखा है कि n बराबर -1 का पावर n-1 और 5 का पावर है n+1 तो सबसे पहले इसमें भी लिखेंगे n बराबर 1 तो A1 हो जाएगा और -1 का पावर 1-1 गुणे 5 का पावर n+1 तो n की जगह 1 लिखेंगे तो 1+1 हो गया। अब यहाँ 1 में से घटाएंगे 0 और किसी भी संख्या का घात अगर 0 हो तो उसका आंसर हमेशा 1 होता है और 1 और 1 जोड़ेंगे 2 हो जाएगा तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 तो 25 से कम 25। फिर हम निकाल लेते हैं n बराबर 2 पर A2 तो -1 का पावर n-1 है तो 2-1 हो जाएगा फिर गुणे 5 का पावर n+1 तो 2+1। अब यहाँ 2 में से 1 घटाएंगे 1 होगा -1 का पावर 1 -1 गुणे 2 1 3 5 का पावर हो गया 3 तो -1 गुणे 5 का क्यूब होता है 125 तो होगा माइनस का 125। उसके बाद फिर रखते हैं हम लोग n बराबर 3 तो हो जाएगा A3 बराबर -1 का पावर n-1 यानी कि 3-1 फिर गुणे 5 का पावर n की जगह 3 रखेंगे तो 3+1 हो जाएगा तो 3 में से 1 घटाएंगे 2 बचेगा -1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस का 1 3 1 4 5 का पावर 4 हो गया तो 5 को जब 4 बार गुणा करेंगे तो होगा 625 तो इसका आंसर होगा 625। फिर हम निकाल लेते हैं A4 यानी कि
n बराबर रखेंगे 4, तो यहाँ पे हो जाएगा -1 का पावर 4 -1, -1 का पावर 4 -1, फिर गुणे 5 का पावर n के जगह 4 रखेंगे तो 4 + 1 हो जाएगा। तो यहाँ -1 का पावर 4 में से 1 घटाएंगे 3 गुणे 4 1 5, 5 का पावर हो गया 5। अब कोई भी संख्या अगर ब्रैकेट के अंदर दिया है और उसका अगर घात या पावर विषम संख्या में दिया है तो हमेशा आंसर माइनस में होता है। अगर इसका पावर सम संख्या रहता है तो प्लस में होता है। तो ये हो जाएगा हम लोग का -1 गुणे 5 का पावर 5 होता है 3125, तो इसे गुणा करेंगे तो हो जाएगा -3125, -1 से गुणा करेंगे तो उसके बाद फिर हम निकालते हैं n बराबर 5 पर, यानी कि A5, तो -1 का पावर n -1 यानी कि 5 -1, फिर गुणे 5 का पावर n + 1 यानी कि 5 + 1 हो जाएगा। तो 5 में से 1 घटाएंगे होगा 4। तो अगर ब्रैकेट के अंदर संख्या माइनस में दिया है और इसको घटा रहे हैं तो इसका पावर हो रहा है 4, तो हमेशा आंसर प्लस में आएगा। जब घात सम संख्या रहेगा तो हमेशा प्लस में आएगा और हो जाएगा 5 1 6। तो -1 का पावर 4 1 हो गया, 5 का पावर 6 होता है 15625, तो 1 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 15625। तो अनुक्रम हमारा होगा, सबसे पहले इसमें है 25, फिर -125, तो पहले 25 लिख लेंगे, फिर कॉमा माइनस का 125, उसके बाद है 625, उसके बाद है -3125 और लास्ट में 15625। क्वेश्चन 6 में लिखा कि n बराबर n गुणे, फिर यहाँ n² + 5। ये जो n है ये गुणा का चिन्ह लगा हुआ है, ये अंश में है, तो इसको हम अगर इससे गुणा कर लें तो और आसान हो जाएगा हम लोग को हल करना। तो इसको लिख सकते हैं n बराबर n से n² में गुणा करेंगे तो हो जाएगा n³, फिर n से 5 में गुणा कर देंगे 5n/4। तो अब हम रखते हैं n बराबर 1, तो n बराबर 1 रखेंगे तो हो जाएगा a1 n का क्यूब यानी कि 1 का क्यूब, फिर प्लस 5 गुणे 1/4, 1 का क्यूब 1 होगा, 5 1 = 5/4, 5 1 6/4। अब ये 2 से 6 कट जाएगा 3 बार में, 4 कट जाएगा 2 बार में, ये हो गया 3/2। फिर हम रख लेते हैं इसमें n बराबर 2, तो a2 बराबर, यहाँ n का क्यूब है तो 2 का क्यूब, फिर प्लस 5 गुणे n, तो 5 गुणे 2/4, 2 का क्यूब होगा 8, 5 दूनी 10/4, जोड़ेंगे 10 और 8 18/4, 2 से 4 दो बार में कटेगा, ये 9 बार में कटेगा, तो ये आ जाएगा हम लोग का 9/2। फिर हम इसमें रखते हैं n बराबर 3, तो a3 बराबर, n का क्यूब है तो n बराबर 3 है तो 3 का क्यूब, फिर प्लस 5n, तो 5 गुणे 3/4, 3 का क्यूब होता है 27, 3 × 5 = 15/4, 27 और 15 जोड़ेंगे तो होगा 42/4। अब ये 2 से कटेगा 2 बार में, ये कट जाएगा 21 बार में, तो ये हो गया 21/2। उसके बाद फिर हम रखते हैं n बराबर 4, तो a4 बराबर, n का क्यूब है तो 4 का क्यूब हो जाएगा, फिर प्लस 5n, तो 5 गुणे 4/4, 4 का क्यूब हो जाएगा, 4 चौके 16, फिर 64 और 5 चौके 20/4, 64 20 जोड़ेंगे तो 84/4, 4 से कट जाएगा, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 21 बार में। अब इसके बाद हम रखते हैं फिर n बराबर 5, तो a5 बराबर, n का क्यूब है तो 5 का क्यूब और प्लस 5 गुणे 5, 5n है तो 5 का क्यूब और प्लस 5 गुणे 5/4, 5 का क्यूब होता है 125, 5 × 5 = 25/4, 125 और 25 जोड़ेंगे तो 150/4 हो गया, 2 से 4 कटेगा 2 बार में, 150 कटेगा 75 बार में, तो हो जाएगा 75/2। तो हम अनुक्रम लिख लेते हैं इसका,
अनुक्रम हमारा हो जाएगा सबसे पहले इसमें 3/2, उसके बाद फिर 9/2, तो यहाँ पे लिख लेंगे 3/2, फिर कॉमा 9/2, उसके बाद है 21/2, फिर 21 है और लास्ट है 75/2, 21 कॉमा फिर यहाँ 75/2, ये हमारा आंसर है। अगले क्वेश्चन लिखा है कि निम्नलिखित प्रश्न 7 से 10 तक के अनुक्रमों में प्रत्येक का वांछित पद ज्ञात कीजिए जिनका nवां पद दिया गया है। तो इसमें सबसे पहले दिया 7वें क्वेश्चन में कि n बराबर है 4n-3, हमको निकालना है a17 और a24, यानी कि एक बार n का मान 17 रखेंगे, एक बार 24 रखेंगे। तो पहले हम n बराबर लिखते हैं 17, तो ये 17 हो जाएगा, तो 4 गुणे n का 17 -3, तो 17 चौके 68 -3, तो 68 में से 3 घटाएंगे 65। उसके बाद फिर हमको निकालना है a24 बराबर, अब n की जगह 24 लिख देंगे, तो 4 गुणे 24 हो जाएगा, 4 गुणे 24 और फिर -3, तो 24 में 4 से गुणा करें तो होता है 96 और -3 घटाएंगे बचेगा 93। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है कि n बराबर n² 2 का पावर n, और यहाँ लिखा है a7, यानी कि n का मान हमको रखना है 7, तो a7 बराबर n की जगह 7 रखेंगे, n² है तो हो जाएगा 7 का स्क्वायर और बटे 2 का पावर 7, n की जगह 7 लिखेंगे, तो 7 का स्क्वायर होता है 49, और 2 को जब हम 7 बार गुणा करेंगे तो हो जाएगा 128। इसे लिख लेते हैं 2 गुणे फिर 2, ये हो गया 7 बार, तो 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, 32 से 2 से गुणा करेंगे 64, फिर 64 में 2 से गुणा करेंगे 128, तो इसका आंसर हो जाएगा 49/128। क्वेश्चन 9 में लिखा है कि n बराबर -1 का पावर n-1 फिर गुणे n³ और हमको निकालना है a9 का मान, यानी कि a बराबर हमको लिखना है, n बराबर लिखना है 9, तो n के जगह 9 लिख देंगे, तो a9 बराबर -1 का पावर n की जगह 9, तो 9 -1 फिर गुणे 9 का पावर हो जाएगा 3, तो -1 का पावर 9 में से 1 घटाएंगे बचेगा 8, और 9 का क्यूब, तो 9 का क्यूब होता है हम लोग का 729। अब यहाँ -1 का पावर 8 लिखा हुआ है, तो जब भी ब्रैकेट के अंदर संख्या माइनस में दिया हो और उसका घात अगर सम संख्या है तो हमेशा आंसर प्लस में आता है, और विषम दिया तो हमेशा माइनस में आता है। तो 8 सम संख्या है तो प्लस में आएगा, और 1 को हम 8 बार गुणा करें तभी 1 ही हो जाएगा, तो हो जाएगा 1 गुणे 729, जब 1 में 729 से गुणा करेंगे तो हमारा आंसर होगा 729। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा कि n बराबर n गुणे ब्रैकेट में n-2/n+3, ये 20 का मान निकालना है, तो इसमें हमको रखना है n बराबर 20, यानी कि a20 बराबर n की जगह 20 लिखेंगे, फिर गुणे n-2, तो ब्रैकेट में 20 - 2 बटे फिर n+3, तो 20 + 3 हो गया, 20 गुणे 20 में से 2 घटाएंगे बचेगा 18 बटे 20 और 3 हो जाएगा 23, तो 18 में 20 से गुणा कर देंगे तो 360 बटे 23, यही आंसर है। अगले क्वेश्चन लिखा है कि प्रश्न 11 से 13 तक के प्रत्येक अनुक्रम के 5 पद लिखिए तथा संगत श्रेणी भी ज्ञात कीजिए। तो इसमें पहला पद दे दिया a1 बराबर 3, और हमको इसमें ये दिया हुआ nवां पद, और इसमें हमको निकालना है 5 पद, और इसमें n का मान जो दिया है 1 से ज़्यादा है, यानी कि हमको n बराबर 2 रखना है। तो पहले हम n बराबर जब 2 रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा n, यहाँ a2 हो जाएगा बराबर 3 गुणे फिर an-1 है तो a लिखेंगे, यहाँ हो जाएगा 2 - 1 और +2, तो 3 गुणे 2 में से घटाएंगे 1, तो a1 + 2 हो गया, और a1 बराबर पहले भी क्वेश्चन में दिया है 3, तो हमें a1 का मान 3 रख देंगे, तो 3 गुणे 3 + 2, तो 3 3 के 9, और 9 में 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 11। उसके बाद फिर हम रखते हैं n बराबर 3, तो यहाँ हो जाएगा हम लोग का a3, n जब 3 रखेंगे फिर आएगा 3 गुणे a है n-1, तो 3 - 1 हो जाएगा, 3 - 1 और +2, तो 3 गुणे 3 में से घटाएंगे बचेगा 2, तो a2
+2 हो गया। और A2 का मान निकला है हम लोग का 11, तो यहाँ A2 का मान रख देंगे 11। तो 3 गुणे 11 + 2, तो 11 तिया 33, 33 में जो 2 जोड़ेंगे 35। उसके बाद फिर हम रखते हैं n बराबर 4, तो A4 हो जाएगा बराबर, यहाँ लिखेंगे 3 गुणे n-1 है, n बराबर 4 रख रहे हैं तो 4 - 1 हो जाएगा, और +2, तो 3 गुणे 4 में से घटाएंगे 3, A3 + 2, और A3 का मान हम लोग A3 का मान निकाला 35, तो 3 गुणे 35 + 2, 35 में 3 से गुणा करेंगे तो 105 हो जाएगा, और +2 जोड़ेंगे तो 107। अब इसके बाद फिर हम रखते हैं n बराबर 5, तो यहाँ होगा A5 बराबर 3 गुणे n-1, तो 5 - 1 हो जाएगा, A5 - 1 और +2, तो 5 में से घटाएंगे 4, तो यहाँ पर लिख लेंगे 3 गुणे A4 + 2, और A4 का मान निकला है 107, तो 3 गुणे हो जाएगा 107 और +2, 3 में 107 से गुणा करेंगे 3 × 7 = 21, 3 एकम 3, जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 323। अब हमको इसमें अनुक्रम भी लिखना है, 5 अनुक्रम, और संगत श्रेणी भी लिखना है। तो हम पहले अनुक्रम लिख लेते हैं। अनुक्रम हो जाएगा सबसे पहले, जब n का मान 1 है तो 3 दिया है तो 3 लिख लेंगे। उसके बाद n बराबर 2 है तो A2 निकला है 11। उसके बाद फिर n बराबर 3 है तो A3 का मान निकला है 35, यहाँ पर 35 लिख लेंगे। उसके बाद n बराबर 4 है तो A4 का मान निकला है 107, और जब n बराबर 5 है तो इसका मान निकला है 323। अब हमको इसका श्रेणी भी लिखना है, तो जब भी हम श्रेणी लिखते हैं इन सबको जोड़ देंगे, तो 3 + 11 + 35 + 107 + 323 + ... क्वेश्चन 12 में लिखा है कि A1 बराबर -1 और n बराबर है An-1/n, और इसमें लिखा है कि जहाँ n 2 के बराबर है या 2 से बड़ा है तो n का मान कम से कम हम 2 रखेंगे, 1 नहीं रखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ है An बराबर An-1/n, तो n बराबर पहले रखते हैं हम लोग 2, तो A2 बराबर हो जाएगा A2 - 1 और बट्टे n की जगह 2 लिख देंगे। 2 में से घटाएंगे 1 तो A1/2 हो गया, और A1 का मान दिया -1, तो -1/2। फिर उसके बाद है n बराबर 3, तो A3 बराबर, अब यहाँ n की जगह 3 लिखेंगे तो A3 - 1/n है तो यहाँ 3 हो जाएगा। 3 में से घटाएंगे 2 तो A2/3 हो गया, और A2 का मान निकला है हम लोग का यहाँ है -1/2, तो -1/2 और /3, तो ये 2 जो है इसमें 3 में गुणा हो जाएगा, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, -1/6। अब इसके बाद n बराबर रखते हैं हम लोग 4, तो यहाँ हो जाएगा A4 बराबर 4 - 1, तो ये लिखेंगे 4 - 1/n की जगह 4 हो जाएगा। 4 में से घटाएंगे 3 तो A3/4, और A3 निकला -1/6, तो -1/6/4, और ये जो 4 है इस 6 में गुणा हो जाएगा, तो 6 चौके 24, -1/24। उसके बाद फिर रख लेते हैं हम लोग n बराबर 5, तो यहाँ n बराबर 5 हो जाएगा, तो A5 बराबर A5 - 1/5, तो A5 बराबर ये लिखेंगे, फिर 5 - 1/5, 5 में से 1 घटाएंगे बचेगा 4, तो A4/5 हो गया, और A4 का मान जो निकला हम लोग का -1/24 है, तो -1/24/5, और ये 24 इस 5 में गुणा हो जाएगा तो 24 बचे होता है 120, तो माइनस का 120 हो गया। तो वो हम लिख लेते हैं पहले अनुक्रम। तो सबसे पहले इसमें A1 का मान दिया है -1, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग -1, फिर कॉमा
A2 का मान निकला -1/2, तो -1/2 लिखेंगे। फिर उसके बाद A3 का मान निकला है -1/6, तो यहाँ पर लिख लेंगे -1/6। A4 है -1/24, और A5 इन बार जब हमने 5 रखा है तो A5 निकला है -120। तो इसका हम श्रेणी लिखेंगे तो सबको प्लस कर देंगे, तो श्रेणी हो जाएगा -1 फिर प्लस, ब्रैकेट में इसलिए लिखेंगे क्योंकि यहाँ माइनस में दिया है, तो -1/2 फिर प्लस, इसके बाद -1/6 फिर प्लस -1/24 प्लस -1/20। ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन 13 में लिखा कि A1 बराबर A2 बराबर 2 है और n बराबर दिया है an-1 फिर -1, जहाँ n का मान दिया है 2 से ज़्यादा, यानी कि n बराबर हमको लिखना है, पांचवी पद ज्ञात करना है, तो 3 4 5। A1 और A2 का मान तो दिया ही है, तो पहले हम इसमें लिख लेते हैं n बराबर है a n-1 फिर -1, तो n बराबर हम रखते हैं 3, तो A3 बराबर हो जाएगा a 3 - 1 फिर -1, 3 में से घटाएंगे 2, तो A2 -1 हो गया, और A2 का मान दिया है 2, तो 2 - 1 बराबर हो गया 1। फिर हम रखते हैं n बराबर 4, तो A4 हो जाएगा बराबर 4 - 1 क्या हो जाएगा, तो A4 - 1 फिर -1, 4 में से घटाएंगे 3, तो A3 - 1, और A3 जो निकला है यह 1 है, तो 1 - 1 बराबर हो गया 0। उसके बाद फिर हम रखते हैं n बराबर 5, तो A5 हो जाएगा बराबर A5 - 1 फिर -1, 5 में से घटाएंगे 4, तो A4 -1 हो गया, और A4 का जो मान निकला है ये 0 के बराबर है, तो यहाँ होगा 0 - 1 बराबर -1। तो हम लिख लेते हैं पहले अनुक्रम। तो अनुक्रम में सबसे पहले A1 और A2 का मान लिखेंगे, तो A1 भी 2 है, A2 भी 2 है, तो यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का 2,2, फिर A3 का मान है 1, A4 का मान है 0, और A5 का मान है -1। उसके बाद हम लिख लेते हैं श्रेणी, तो श्रेणी लिखेंगे तो सबको प्लस कर देंगे, तो हो जाएगा 2 + 2 फिर +1 +0 फिर प्लस, या माइनस है तो इसको ब्रैकेट में लिख देंगे -1 फिर प्लस डॉट डॉट। क्वेश्चन 14 में लिखा है कि फिबोनेची अनुक्रम निम्नलिखित रूप से परिभाषित है। 1 बराबर है A1, यानी कि A1 और A2 का मान 1 के बराबर है, n बराबर इतना दिया है और n का मान 2 से ज़्यादा है, तो हमको an+1 और n ज्ञात करना है, जबकि n बराबर 1 2 3 4 5 है। तो इसमें फिबोनेची लिखा हुआ है, इसका मतलब कि ऐसा अनुक्रम जो इसमें कोई भी क्रम निश्चित ना हो, कुछ भी लिखा हो, जैसे यहाँ 1 लिखा है, फिर यहाँ 1 लिखा है, उसके बाद 3 है, फिर 4 है, फिर 7 है, इस तरह का दिया हो, तो इस तरह का जो संख्याओं का जो सूची होता है उसको हम कहते हैं फिबोनेची। और इसमें जो संख्या होते हैं उनकी पुनरावृत्ति, जैसे इसमें 1 2 बार आ गया है, तो इस तरह का जो अनुक्रम होगा उसको हम कहते हैं फिबोनेची। और हमको इसमें लिखना है n बराबर 1 2 3 4 5, 5 रखना है और इसका हमको मान निकालना है। जब यहाँ 5 रखेंगे तो 6 हो जाएगा, यानी कि हमको इसमें n बराबर 6 तक लिखे A6 का मान निकालना है। तो पहले इसमें लिख लेते हैं हम लोग n बराबर an-1 और प्लस an-2, और n का मान 2 से ज़्यादा है, यानी कि n बराबर हमको रखना है 3 4 5 6। तो पहले हम निकालते हैं n बराबर 3 रख करके, तो A3 बराबर a 3 - 1 और फिर प्लस a 3 - 2, तो 3 में से घटाएंगे बचेगा 2, तो ये हो जाएगा A2, और 3 में से 2 घटाएंगे 1 A1, तो A2 और A1 दोनों 1 है, तो 1 + 1 2 हो गया। फिर हम n बराबर रखते हैं 4, तो यहाँ हो जाएगा A4 बराबर 4 - 1 a 4 - 1 फिर प्लस, n की जगह 4 रखेंगे तो 4 - 2, 4 में से घटाएंगे 3, इसमें 4 में से घटाएंगे 2, तो हो जाएगा A3 + A2। A3 का मान निकला है 2,
और A2 पहले से दिया है, इसका मान है 1 के बराबर, यहाँ 1 लिख देंगे तो 2 1 हो गया 3। फिर हम n बराबर रखते हैं 5, तो A5 बराबर n माइनस 1 तो 5 माइनस 1, फिर प्लस 5 माइनस 2, 5 में से घटाएंगे 4 और 5 में से 2 घटाएंगे 3, तो A4 निकला हम लोग का 3 और A3 निकला है 2, तो 3 + 2 हो गया 5। फिर हम इसमें n बराबर 6 रखेंगे। 6 क्यों रखेंगे? क्योंकि जब हम n बराबर इसमें 5 रखते हैं, हमको इसका मान निकालना है और 1 2 3 4 5 तक रखना है n का मान। जब इसे हम 5 रखेंगे तो 6 हो जाएगा, यानी कि हमको A6 का मान पता होना चाहिए। तो हम n बराबर 6 रख लेंगे, तो हो जाएगा A6 बराबर 6 माइनस 1, फिर 6 माइनस 2, A6 माइनस 1 और प्लस A6 माइनस 2, तो 6 में से घटाएंगे 5 और 6 में से 2 घटाएंगे 4, तो A5 का मान निकला है 5 और A4 का मान निकला है 3, तो 5 3 हो गया 8। अब यहाँ पे दिया है जो nवां पद, इसका मान निकालते हैं हम लोग। तो यहाँ पे पहले हम लिख लेंगे, मान लेते हैं ये an है, an बराबर दिया है n + 1 बट्टे an, ठीक है। तो हम इसमें सबसे पहले n बराबर रखते हैं 1, तो A1 बराबर हो जाएगा 1 + 1, n + 1 है बट्टे A1, 1 और 1 जोड़ेंगे 2, A2 बट्टे A1, और A2 और A1 दोनों का मान 1 है, तो 1 बट्टे 1 ये हो जाएगा 1। फिर हम रखते हैं n बराबर इसमें 2, तो A2 बराबर ये हो जाएगा n + 1 यानी कि 2 + 1 बट्टे A2, तो 2 1 हो गया 3, तो A3 बट्टे A2, A3 का मान हम लोग का निकला है 2 और A2 है 1, तो हो जाएगा 2 बट्टे 1, 2 हो गया। इसके बाद फिर हम n बराबर रखते हैं 3, तो जब 3 रखेंगे तो हो जाएगा 3 + 1 और यहाँ A3 हो जाएगा, तो 3 A3 + 1 और यहाँ हो गया A3, तो 3 1 4, A4 बट्टे A3, और A4 का जो मान निकला है 3 है और A3 है 2, तो 3 बटे 2 हो जाएगा। फिर n बराबर रखते हैं हम लोग 4, तो A4 + 1 बट्टे 4, तो 4 1 5, यहाँ A4 होगा, तो A5 बट्टे A4, और A5 का जो मान निकला है ये 5 है और A4 का मान है 3, तो 5 बटे 3 हो गया। फिर हम रखते हैं n बराबर 5, तो A5 + 1 बट्टे A5 हो जाएगा, तो 5 1 और 6 हो गया, तो A6 बट्टे A5, तो A6 का जो मान निकला ये 8 है और A5 का मान निकला है 5, तो हमारा ये हो जाएगा 8 बट्टे 5। तो हमारा इसमें जो अनुक्रम होगा इसका, सबसे पहले n बराबर 1 है तो ये निकला है 1, फिर जब दो हम लोगों ने n बराबर यहाँ 2 रखा है तो इसका मान आया 2, उसके बाद फिर n बराबर जब उन्होंने 3 रखा तो आया 3 बटे 2, फिर n बराबर 4 तो 5 बटे 3, और n बराबर 5 तो 8 बटे 5। ये हमारा आंसर है।